आपका क्लास 12th मैथ है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एक्सरसाइज है 5.7 और क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 से आप देखिए, इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x प्रूव दैट x स्क्वायर y2 प्लस x, ये y2 मतलब दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x इंटू y1 मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, y की वैल्यू ये यहाँ पे रख के लाना है 0। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये खतरनाक सब्जेक्ट है, मैथ ब्रूटल है, सिंपल है लेकिन ब्रूटल भी है, मतलब जरा सा भी गलती माफ नहीं होगी। समझ मिला? तो आप ध्यान से बात समझिएगा। देखिए, अपने को जो प्रूफ दैट जहाँ पे चलना है अपने को, पहले वो तो देख लो कहाँ का टिकट कटाना है, उसी हिसाब से चलेंगे। तो इसके हिसाब से चलना है ना, तो पहले y तो पता है, कोई बात नहीं, y1 पता करें। y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू आपको पता है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, अब यहाँ हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स वाई, और यही होगा y1 ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो 3 का तो 3 ही रहेगा, तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू x से कोई लेना देना नहीं है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, तो जो आता है माइनस लग गया, माइनस साइन जो है ब्रैकेट में उठा के यहाँ पे रख दीजिए, लेकिन x के बदले log x आया है तो log x का फिर से करना पड़ेगा, तो आएगा 1/x। ऐसे ही 4 ऐसे ही रहेगा, साइन को होता है cos, उसके बगल में जो एंगल के तौर पे आया है वो log आया है, तो यहाँ x होता है तभी ये आता है, लेकिन x के बदले log x है तो log x का भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका दोबारा डिफरेंशिएट हो गया। इसको थोड़ा ढंग का लग दीजिए, 3 sin log x प्लस 4 cos log x और टोटल डिवाइडेड बाई x हो गया, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम है। ठीक है, अब यहीं से इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट जब करेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा y2, y1 था ये y2 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फार्मूला होता है उसमें डिनोमिनेटर का करेंगे स्क्वायर, हो गया स्क्वायर। अब अपना न्यूमरेटर यहाँ पे बैठेगा, अरे डिनोमिनेटर यहाँ पे बैठा रहेगा, और हम करेंगे डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का। तो -3 साइन का होता है cos log x, और log x का फिर से करेंगे तो आएगा 1/x। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ न्यूमरेटर का, ऐसे यहाँ पे cos का होता है माइनस साइन, तो यहाँ -4 साइन log x लगा देंगे, और log x का फिर लिखेंगे 1/x ना, और इस तरीके से ये यहाँ पे ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर को रखा और न्यूमरेटर का पूरा डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हमारा जो है क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर बैठा रहेगा ना, ये अपना न्यूमरेटर 4 cos log x -3 साइन ब्रैकेट में log x, ये बैठा रहेगा, x का 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन अब करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, उसकी टेंशन ना लो। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि जो ये x है ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी, x और x कॉमन लेके इसको हम दिए काट, तो ये -3 cos log x है और ये 4 cos log x है, तो बचेगा सिंगल cos log x। कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ। -4 sin log x -3 sin log x मिलके हो जाएगा -7 sin log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया डबल डेरिवेटिव। अब वहीं पे देखो जरा, ये जो अपना प्रूफ दैट है उसका एलएचएस देखिए, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर y2 की वैल्यू ये है, आपके सामने लिखी हुई है cos
log x माइनस 7 साइन log x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया ना। फिर प्लस एक्स, वाई वन की वैल्यू क्या है, वाई वन की वैल्यू आपके सामने है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिएगा वाई वन की वैल्यू माइनस 3 साइन log x माइनस 3 साइन ब्रैकेट में log x प्लस 4 cos log x, 4 cos log x डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट क्लोज। और फिर अब y की वैल्यू ऊपर से लिख दीजिए 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। ठीक है, अब देखिए जरा, ये y की वैल्यू लास्ट में लिखी है, तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये cos log x है और ये 4 cos log x है, कुल मिला के कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पे देखिएगा डबल डेरिवेटिव में गलती हुई, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे डिवीजन का स्क्वायर किया गया डबल डेरिवेटिव, यहाँ देख लीजिए थोड़ा गलत हुआ है। डिवीजन का स्क्वायर जब करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर यहाँ बैठ गया, न्यूमरेटर का कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ माइनस होता है, माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये गलती हुई है। तो माइनस 4 cos log x माइनस 3 cos log x मिलके हो जाएगा माइनस 7 cos log x, माइनस 7 cos log x हो जाएगा। और ये जो माइनस लगाया गया है, इसकी वजह से ये जो है अपना क्या हो गया, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ठीक है, माइनस 7 cos log x और ये माइनस 4 साइन log x प्लस 3 साइन log x, यहाँ पे आएगा माइनस साइन log x, क्योंकि माइनस 4 साइन log x से 3 साइन log x जाएगा तो माइनस साइन log x आएगा। यहाँ पे माइनस साइन log x होगा, यहाँ पे होगा माइनस 7, ध्यान दीजिएगा थोड़ा गलती हो गई, सॉरी इसके लिए ना। तो ये माइनस 7 cos log x है और ये माइनस साइन log x है, तो माइनस साइन log x माइनस 3 साइन log x मिलके माइनस 4 साइन log x हुआ, ये साइन log x, ये माइनस 3 साइन log x, 4 साइन log x हुआ और ये कैंसिल हुआ, और ये 4 और 3 7 cos log x और ये माइनस 7 cos log x कट के 0 आ गया। इस तरीके से प्रूव हुआ ना, हेंस प्रूव हो गया। थोड़ी सी गलती हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में है y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 14 y इक्वल टू है 8
इन ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। तो प्रूफ दैट करना है डी स्क्वायर बाई डी, तो मतलब पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दें तो अभी बताते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो ए ऐसे रहेगा, ई की पावर का कुछ भी हो वही आता है, लेकिन एक्स के बदले एम एक्स आया है तो इसका अलग से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एम आएगा, क्योंकि एम एक्स में एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स का 1 होता है, एम बाहर रहेगा। ऐसे ही बी बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, ई की पावर एन एक्स का वही आएगा, लेकिन एन एक्स का फिर से चेन रूल के हिसाब से करेंगे तो एन आएगा। फिर इसको दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो ये फिर वही कहानी होगी। यहाँ पे देखिए ए एम ई की पावर एम एक्स वही रहेगा, लेकिन एम एक्स का जब फिर से करेंगे तो एम आएगा ना। ऐसे ही बी ई टू द पावर एन एक्स, फिर एन एक्स का अलग से करेंगे, एन आएगा, एन ऑलरेडी है। तो ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो अपना क्वेश्चन है उसमें जो प्रूफ दैट है उसका एलएचएस वाला पार्ट देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स और प्लस है एम एन वाई, ठीक है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन ब्रैकेट क्लोज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो ऊपर है, ये एम प्लस एन ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपने लोग मीडियम ब्रैकेट लगा के लिख रहे हैं ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस यही है ये बी एन बी इंटू एन, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखी जा रही है, ध्यान दीजिएगा, यही है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे मैंने रख दी। और एम एन वाई की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ ऊपर से ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। अब थोड़ा ओरली कैलकुलेट कीजिएगा, देखो जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बनेगा, माइनस आएगा, देखिए यहाँ एम प्लस एन है, ध्यान से देखिएगा, इस एम को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस है, तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बनेगा, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा। ऐसे ही एन को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स बनेगा, तो ये भी कट जाएगा। समझ मिल रहा है? तो एक बार एम से इसमें किया, एक बार इसमें एम से करेंगे तो एम बी एन क्या बनेगा, एम बी एन ई की पावर एन एक्स, यहाँ से एम बी एन ई की पावर एन एक्स से ये कट जाएगा, और अब बचेगा यहाँ से एम एन ए, तो एम एन ए यहाँ इसको एन को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम आप ओपन करके देखिएगा पूरा कट जाएगा पक्का, तो ये आएगा 0, ठीक है। ये माइनस करके आप खुद ओपन कर लीजिएगा, आ जाएगा बहुत आसानी से, बस इसको मल्टीप्लाई 1 बाई 1 एक बार इसमें कर दीजिए माइनस करके, एक बार इसमें आप फिर करोगे पूरा कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन 15 नंबर का है, उसको देखिए। फिफ्टीन नंबर का है, इफ y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 15 है, y इक्वल टू है 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर -7x ना।
तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लाना है अपने को, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कर दो जरा, तो 500 इंटू ई की पावर 7x, 7x का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे 7 आएगा। ऐसे ही 600 रहेगा ही, ई की पावर -7x का 7x रहेगा, फिर आएगा -7, क्योंकि -7x को दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि ई की पावर x का वही होता है जो है वो, लेकिन x के बदले जो हटा है, x के बदले क्या आया -7x, तो उसका अलग से करेंगे -7 आएगा। बार बार चेन रूल का वो थोड़ी ना होता है। यहाँ पे देखिए, अब 7 इंटू 500 ई की पावर 7x बन गया, -7 इंटू 600 ई की पावर -7x बन गया। अब इसको दोबारा जब करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ यही सेम कहानी होगी, यही तो है, लेकिन एक बार फिर 7 आएगा। देखिए 7 रहेगा, 500 रहेगा, ई की पावर 7x का वही आएगा, लेकिन जब फिर से करेंगे 7x का तो 7 आएगा। ऐसे ही -7 इंटू 600 इंटू ई की पावर -7x, जब -7x का अलग से करेंगे तो फिर -7 आएगा। तो इस तरीके से 7 7 जा 49 इंटू 500 ई टू द पावर 7x, 7 7 जा 49 प्लस हो जाएगा 600 इंटू लगा है सब ई टू द पावर -7x। अब देख रहे हैं आप 49 कॉमन है, और ये बच रहा है 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर -7x, ये बच रहा है। तो ये y की वैल्यू है, आप ऊपर देखिए तो 49y आ गया, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2 क्वेश्चन और है, इसको बता दिया जाएगा, फिनिश हो जाएगा फिर।